हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के नेचर। मैनेजमेंट का नेचर साइंस, जैसे साइंस भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को लेकर हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो हम क्या देखेंगे, साइंस के फीचर्स को देखेंगे और उसको मैनेजमेंट के फीचर्स से कोरिलेट करके देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो चलते हैं अपने। सो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो हमें आज ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, या साइंस की तरह ट्रीट करते हैं हम मैनेजमेंट को। तो इससे पहले हम ये थ्योरी पढ़े। हम एक अपनी एक अप्रोच लेके जैसे चलते हैं कि हमें एक स्टोरी लेनी है और स्टोरी को फोकस करते हुए हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, सभी ने देखी है ना। तो बाहुबली में कौन कौन था? शिवगामिनी देवी थी, उनके दो पुत्र थे, एक भल्लाल देव, एक बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, है ना। और दो वर्जन जैसे बने हैं। और राजमाता शिवगामिनी देवी, और एक थी देवसेना, कटप्पा। तो ये सारे किरदार हमने पढ़े हैं बाहुबली, देखे हैं बाहुबली, बाहुबली movie। तो हमने वहां देखा कि दो बेटे हैं शिवगामिनी देवी के और राजमाता शिवगामिनी के। और दोनों बेटों में डिफरेंस बहुत है। दोनों को उन्होंने जो नॉलेज दी है वो मैनेजमेंट की दी है। ये पूरी मूवी जो है आप देखेंगे, ये फुल ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा हिस्सा इसमें दिखा है। तो राजमाता शिवगामिनी देवी ने अपने दोनों बच्चों को, भल्लाल देव और बाहुबली, अमृत बाहुबली, दोनों को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है किस तरीके से जो राजपाट को चलाया जाता है, एक राज्य को चलाया जाता है। पूरी उन्होंने प्रोसेस में दी, काफी दोनों को इक्वली नॉलेज दी है। लेकिन भल्लाल देव थोड़ी सी नेगेटिव मेंटेलिटी का है और जो बाहुबली है वो पॉजिटिव मेंटेलिटी के है। तो अब ये देखते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स का हमारी स्टोरी और इसका कैसे हम निकालते हैं कि साइंस कैसे है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। और वो आ, उसी के कुछ कुछ हम एग्जाम्पल्स बीच बीच में लेते हुए। तो ओके, science can be defined as systematic and organized body of knowledge based on logical observed findings, facts and events। तो साइंस क्या है, पहले ही हम ये देखेंगे साइंस क्या है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं साइंस से मैनेजमेंट का। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज यानी रूल बेस्ड। जो रूल्स है उनको एक टिपिकली फॉलो करने वाला सिस्टम है हमारा। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, यानी उसकी ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो यानी जो साइंस के रूल्स है वो रूल्स एक यूनिवर्सली डिफाइंड होते हैं। ठीक है। और उनको उनके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशन के बेस पर फैक्ट्स निकाले जाते हैं कि हाँ ये इस चीज को सक्सेसफुली कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स अभी लेंगे। साइंस comprises of exact principles which can be verified and can establish cause and effect relationship।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो साइंस जो है एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स पे चलता है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताता है। एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स कैसे? जैसे हमने कहा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये प्रिंसिपल है सभी के लिए, ये एग्जैक्ट ये है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है ये यूनिवर्सल है ना। हमने कहा जब कोई सामान ऊपर से नीचे गिरता है तो हमने कहा गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीचे गिर रहा है, क्योंकि हमारी अ, जो लैंड है इसमें ग्रेविटेशनल पावर है, तो उसकी वजह से नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल है, कॉज है तो इफेक्ट है, यानी कारण है तो उसका परिणाम। तो ये टोटल प्रिंसिपल्स पे चलता है। साइंस जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, और इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स उसको वेरीफाई करते हैं और उसको एक यूनिवर्सली प्रूव करते हैं कि हाँ ये सबके साथ ऐसा ही होता है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो सभी ये कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको जांचा परखा और फिर प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा ही होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलते हैं साइंस की। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी है, सिस्टमैटिक है यानी एक इसका प्रॉपर सिस्टम है। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. तो साइंस के अंदर एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है जो कि नॉलेज को एक्वायर करता है। ठीक है, सिस्टमैटिक होता है यानी इसका जो इसका लर्निंग प्रोसेस है वो भी एक सिस्टमैटिक है, जिससे कि नॉलेज गेन की जाती है। ठीक है, नॉलेज गेन की जाती है। जैसे साइंस हम पढ़ेंगे तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लर्न करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज है उनको हम लर्न करते हैं और उससे हम सिस्टमैटिक रिजल्ट्स निकालते हैं। इसी तरीके से डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी है। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, है ना, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है। तो मैनेजमेंट में भी इसी तरीके से हम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी करके हम निकालते हैं दीज आर सम रूल्स। इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो बाहुबली में भी जो माता शिवगामिनी देवी थी, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को राज्य की पूरी मतलब ज्ञान पूरा दिया था। उन्होंने आप शुरुआत जो होती है तो उसमें उन्होंने सिस्टमैटिक नॉलेज दोनों को, अस्त्र की, शस्त्र की, ज्ञान की, शक्ति की, और आपने देखा होगा कई सारे ब्राह्मण्स जो है उनको ज्ञान दे रहे हैं और मंत्रोच्चारण सिखा रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक जो है नॉलेज उनको दी गई। तो सेम, तो क्यों दी गई थी? क्योंकि दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। उनके अंदर वो ज्ञान आए कि किस तरीके से अपने राज्य को या अपनी सत्ता को संभालना। ठीक है, तो ये रूल जो हमारा है साइंस का वो हमारा मैच करता है। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि इसकी जैसे कि साइंस की एक सिस्टमैटिक स्टडी है, इसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमैटिक स्टडी। सो ये रूल हमारा मैच करता है। सेकंड फीचर है हमारे साइंस का, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस में जिस तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने का सिद्धांत बना दिया कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ जो है, पेड़ पौधे उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये क्या, एक प्रिंसिपल्स बना दी गई, एक सिद्धांत बना दी गई, और वो किसी ना किसी, ठीक है। तो बिफोर डेवलपिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिस्ट टेस्ट दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड प्रिंसिपल। तो क्या करते हैं, जो जब कोई प्रिंसिपल बनाना होता है तो वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बताया जाता है कि ये कंडीशन फिलअप होती है, यानी तभी उसको प्रमाणिकता मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि पानी बॉईल होता है तो उसका जो उसकी स्टीम है वो ऊपर आती है,
मतलब ये क्या है, ये कई सारे रिसर्च ने, कई सारे साइंटिस्ट ने इसको चेक किया, चेक करके प्रूव किया, यानी कुछ रूल्स के बेस पर उसको टेस्ट किया। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई प्रिंसिपल बनाने से पहले उस चीज को मेजरमेंट्स पे टेस्ट करते हैं कि क्या ये इस लायक बनी है या नहीं है, कि ये यूनिफॉर्मली या एक प्रिंसिपल बनाया जा सके या यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, तो similarly manager also test and experiment managerial principles under different conditions in different organizations। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो इसी तरीके से जो मैनेजर्स हैं उनको, वो भी क्या करते हैं, मैनेजरियल जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो भी इसी तरीके से बनाए गए। वो भी कई सारे एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद उनको बनाया है, ऐसे ही नहीं बना दिया है। जिस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं, और उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारा एक मैनेजमेंट लेवल होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाहुबली में भी देखें तो मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमैटिकली मतलब उसमें दिया गया है। एक मैनेजर है, यानी एक टॉप लेवल पर है, एक राजा बनाया गया है, फिर सेनापति बनाए हैं, फिर सैनिक है उनके, है। तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस उसमें भी दिया गया है। लेकिन यह कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उनको पहले मतलब एक्सपर्ट्स चेक करते हैं कि क्या ये प्रिंसिपल्स सही है, ये जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स उसको बताते हैं कि हाँ, कई सारे एक्सपर्ट्स मिलकर उसको बताते हैं कि ये प्रिंसिपल बनने लायक है, ये रूल मतलब ये ठीक है और ये यूनिवर्सली अप्रूव होता है, सभी जगह इसी तरीके से होता है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, जैसे टेलर है, फेयोल है, ये कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जो जो मैनेजमेंट है वो फॉलो करता है। तो ये कंडीशन जो है, सिमिलरली मैनेजर आल्सो टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट कंडीशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। so this feature of science is present in management। इस तरीके का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है साइंस की, वो मैनेजमेंट के अंदर भी आती है। थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस का जो तीसरा फीचर है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बताया कि कॉज, कारण होगा तो उसका परिणाम, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई कारण है तो उसका परिणाम होगा। जैसे कि बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से फल गिर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कारण क्या है, इसका ऊपर से गिर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, यानी इसका कारण है जो ऊपर से फल नीचे ही आ रहा है, धुआं नीचे से ऊपर जाता है ना, तो इसका भी कारण है। ये क्यों ऊपर जा रहा है, इसका भी कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारण होते हैं और उसके परिणाम होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो यूनिवर्सली अप्रूव्ड होते हैं साइंस के। हर कारण का एक, हर इफेक्ट, हर कारण का एक परिणाम होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, हर किसी का एक साथ। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कारण का परिणाम हो, कारण का परिणाम हो। जैसे कि हम मोटिवेशनल कोई स्टोरी सुनाते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन टेंडेंसी और बढ़ जा ऐड हो जाती है, ह्यूमन टेंडेंसी एड ऑन हो जाती है। तो ह्यूमन टेंडेंसी कैसे, कि मैंने आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई,
सुनाई तो अच्छे के लिए, लेकिन आप ले गए उसको नेगेटिव। जैसे कि आप देखते हो क्राइम पेट्रोल, देखते हो क्राइम पेट्रोल में क्या होता है, वो आपको क्राइम सीन्स या जो हुआ या क्रिमिनल ने जैसे किया, तो वो दिखाया तो आपको पॉजिटिव वे में दिया जाता है, यानी दिखाया तो इसलिए जाता है कि आप ये समझ सके कि ऐसा अगर आपके संग होता है तो आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव और ले जाते हैं, वो ये क्राइम करने के नए नए सीन सीख जाते हैं उससे, क्यों? ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, डिपेंड करता है ह्यूमन के नेचर पर कि वो क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन टेंडेंसी और ऐड हो जाए। तो इसका हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इस तरीके से हम करेंगे तो इसका ये सोल्यूशन होगा, इसका ये रिजल्ट होगा, ये कॉज है तो इसका ये परिणाम। तो मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट किस पे डील्स करता है? ह्यूमन बिहेवियर करता है। द आउटकम ऑफ these experiment are not capable of being accurately predicted or replicated। एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि इसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है न्यूट्रल हो, है ना। तो ये नहीं बताया जा सकता। तो इसी को हम जैसे कि इसी तरीके से जैसे कि आपकी बाहुबली मूवी में जो शिवगामिनी देवी ने जो उनको शिक्षा दी गई थी, उस शिक्षा से ये होता है कि आपको अपनी प्रजा को खुश रखना है, अच्छे से रखना है। यही एक राज्य का जो राजा होता है उसका काम होता है। लेकिन जो भल्लाल देव है और जो बाहुबली है, दोनों की सोच अलग अलग है। भल्लाल देव स्ट्रांग होकर, रूलिंग कर कर प्रजा को कंट्रोल करता है, और जो बाहुबली है वो प्रेम से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैनेजमेंट दोनों तरीके से होता है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टनेस फॉलो करके भी हो सकता है और प्यार से भी हो सकता है, सख्त होके भी हो सकता है और प्यार से भी हो सकता है। अब कहाँ पर हमको सख्त होना है और कहाँ पर हमको पोलाइट होना है, कहाँ पर हमको प्यार से निकालना है, ये हमारी स्किल्स पर डिपेंड करता है, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सी बात हमको मुस्कुरा के कहनी है और कौन सी बात हमको डांट के कहनी है ना। हमें अपनी स्टाफ को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो किस बात पे हमें डांट लगानी है और किस बात को हमको प्यार से कहना है, ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर, मैनेजर की क्वालिटी पर। अब अब इसका कोई रूल इस तरीके से स्पेसिफिक नहीं है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि ये कॉज है तो इसका इफेक्ट एग्जैक्टली नहीं हो सकता, जैसे कि साइंस में होता है। तो ये कंडीशन हमारी पार्शली मैच होती है, पूरी मैच नहीं होती। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब जैसा कि मैंने बताया कि साइंस का जो फीचर है वो क्या है? यूनिवर्सली वैलिडेट। जैसे हमने बताया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं करते हैं। अब दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, ये सारे एक्सपर्ट्स इसी बात को कहेंगे, चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो साइंस के रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, है ना। But management principles are not exact like scientific principles, so their application so their application and use is not universal. Scientific principles, sorry, management principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal। एप्लीकेशन और यूज का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर हमारा ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनल हमारी इन्वॉल्वमेंट जुड़ जाती है, तो वहां पर हम कोई कह ही नहीं सकते कि ये वाला रूल लगाकर आप इस तरीके का आउटपुट ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आपकी मूवी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब माता शिवगामिनी देवी ने जो रानी थी देवसेना थी, देवसेना को
अपने बेटे भल्लाल देव के लिए प्रस्ताव भेजा था शादी का, तो उसने बहुत सारे गहने, जवाहरात, कपड़े, इतने सारे गहने के जबरदस्त उसमें दिखाए गए हैं ना मूवी में। बहुत सारे गहने बेचती है वो। अब कोई भी देखकर खुश हो जाएगा, कोई भी लेडी देखेगी तो खुश हो जाएगी, भाई इतना सारा पैसा, इतना सारा इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राजा, तब मेरे पास प्रपोजल आ रहा है शादी का, तो डेफिनेटली कोई भी लेडी एग्री हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर वहां पर, जो देवसेना थी उसका नेचर इस तरीके का नहीं था। उसका नेचर क्या था कि उसको पैसे से कोई मोह नहीं था, उसको उसके जो राजमाता थी उनसे उसने नहीं उसको अट्रैक्ट कर पाई। तो ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पर हम यूनिवर्सली ये नहीं कह सकते कि सभी इस तरीके का सोचे। हर इंसान की सोच, हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो उसने उन्होंने जो देवसेना थी उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मैं ऐसे जो है शादी का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकती जब तक मैं ये ना देख लूं कि जो राजा है जिसका प्रपोजल मेरे पास आया है वो मेरे रूल्स के, मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है मैनेजमेंट के केस में। यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि प्यार से कोई काम प्यार से अच्छे से निकाला जा सकता है और कोई काम डांट के अच्छे से निकाला जा सकता है। तो अब वो कौन सी सिचुएशन में कौन से क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है, ये हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होती। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यूनिवर्सल वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मैनेजमेंट में नहीं आता। तो हम कहेंगे ये मैच नहीं करता हमारे रूल्स को। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि क्या साइंस मैनेजमेंट साइंस है, क्या हम किस तथ्य पे पहुंचे। अब यहाँ देखिए, हमारे पास 4 पॉइंट्स हमने लिए थे, फीचर्स लिए थे साइंस के, जिसमें था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, वो बॉडी ऑफ knowledge, principles are based on experiments, cause and effect relationship and universal validity। ये 4 फीचर्स हमने लिए थे साइंस के, जो हमारे अगर मैनेजमेंट में होते तो हम कहते कि हाँ मैनेजमेंट साइंस है। लेकिन यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो थोड़ा पार्शली मैच करता है और यूनिवर्सल वैलिडिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए प्योर और एग्जैक्ट साइंस। अब हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 पॉइंट्स मैच कर रहे, 2 पॉइंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। सो इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इनएग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरीके से साइंस नहीं है, और इसको हम बोल सकते हैं सोशल साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है, ये कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा टॉपिक, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा स्टोरी को भी, मैनेजमेंट को भी, और मैनेजमेंट को कोरिलेट करके आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।